रुद्राक्ष हॉस्पिटल। घड़ी में 4:30 बजने को था। उषा जी अब तक ऑपरेशन रूम में ही थी। बाहर बैठे रमेश जी बेचैनी से बेताब हो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की ओर निहार रहे थे। जहां एक ओर उषा जी का बाईपास सर्जरी चल रहा था, वही घर पर कनक जी का पाठ। हे ईश्वर, मेरी बेटी को हिम्मत दे। उसने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है। क्या जीवन दर्द के लिए है? हे प्रभु, मेरी आराधना स्वीकार कर। मेरी उषा को ठीक रख। मेरी उषा। कनक जी की आंखों से आंसू बह गए। पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई और मुड़कर देखी तो सामने मानवी खड़ी थी। दादी, आप रो क्यों रही हो? मानवी कसकर कनक जी को गले लगा बोली, माँ तो ठीक है, फिर क्यों इतने दुखी हो? चलोगे मिलने? मैं सिवाय को बोलती हूँ, अब उठो। मानवी की ये बात सुनते ही हड़बड़ाए हुए कनक जी बोली, नहीं नहीं, सिवाय तो गया है, हम यहीं रहकर आराधना करेंगे। कनक जी की अपनी बात रखते हुए ईश्वर की ओर देखते हुए बोली। खुद से बड़बड़ाते हुए मानवी ने कहा, मगर कहाँ गया है? हॉस्पिटल? और क्यों? मानवी चुपचाप वहां से सीधा कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में आते ही मानवी ने सिवाय को फोन मिलाते हुए कहा, प्लीज पिकअप द फोन यार। पहली रिंग की आखिरी बेल बजने को थी मगर फोन कट गया। वही हॉस्पिटल में बैठा सिवाय रमेश जी को ही घूर रहा था कि वो आखिर ऐसे में क्या करे। अगर सच नहीं कहा तो भी दिक्कत है। क्या करूं, कह दूं, मगर मानू तो ऑलरेडी परेशान है। ये कहाँ फंस गया हूं मैं। कुछ ही दूरी पर बैठे रमेश जी की नज़र जब सिवाय पर पड़ी तो वो परेशान हो बोले, क्या वो बेटा, सब ठीक तो है? तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? कोई बात? रमेश जी आगे अभी कुछ और कहते कि उनके फ़ोन की घंटी बजी। ओह, मानू का फ़ोन। क्या बोलूँ इसे? नहीं उठाया तो और परेशान हो जाएगी। इतना कहते हुए रमेश जी फ़ोन उठाते हुए बोले, हेलो, हाँ मानू। दूसरी तरफ से एक तुर्राती आवाज़ आई, पापा सिवाय है क्या वहाँ? रमेश जी कुछ समझते मानवी ने दोबारा से कहा, अगर हो तो प्लीज़ बात कराइए। रमेश जी सिवाय की ओर फोन बढ़ाते हुए बोले, मानवी। इतना कह वो वहां से उठ थोड़े दूर लगे कुर्सी पर जा बैठे। हेलो सिवाय, नरम आवाज में कहता है। क्या हेलो? हाँ? दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए मानवी ने कहा, यह बहुत गलत बात है। वो मेरी भी माँ है, समझ आया? तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मानवी एक सुर में बोली जा रही थी। तभी सिवाय ने कहा, दादी ने तुम्हें सब बता ही दिया तो फिर वहां क्या कर रही हो? आ जाओ, अभी ऑपरेशन चल रहा है। सिवाय ने अभी भी बड़े नरमी के साथ कहा तो मानवी बिस्तर पर धम से बैठते हुए बोली, कैसा ऑपरेशन माँ? मानवी की ये बात सुन सिवाय भी हड़बड़ाए हुए बोला, तुम्हें नहीं पता? साफ साफ बोलो, क्या बात है? परेशान होते हुए मानवी ने कहा, माँ का इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा है। सिवाय ने बात को कहना शुरू ही किया था कि मानवी बोली, ओह, तो उस समय तुमने मुझसे झूठ कहा कि माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों? मानवी, तुम गलत समझ रही हो। सिवाय ने बात को संभालते हुए कहा, अब तो मेरा विश्वास तुम पर से उठ गया। क्या बोला? झूठ? मुझसे? और क्यों बोला? मानवी बड़बड़ाई जा रही थी। यह सब सुन सिवाय की आंखों में नमी तैर गई। नम आवाज में कहा, तुम ठीक नहीं तो ठीक है, तो तुम मेरी जगह ले लोगे? कितना जानते हो मुझे? मेरे परिवार को? प्यार सिर्फ मुझ तक ही रहे वही बेहतर है। अपनी गलती एक्सेप्ट करिए मिस्टर राजपूत। मानवी ने चीखते हुए कहा तो सिवाय ने कहा, सॉरी। इतना कहते के साथ सिवाय ने फोन कट कर रमेश जी की ओर बढ़ गया। वही गुस्से से तिलमिलाए मानवी को अब और गुस्सा आ रहा था कि आखिर सिवाय करना क्या चाहता है। क्यों उसने यूं मुझसे ही झूठ बोला और मेरे परिवार से हमदर्दी। वही दूसरे तरफ अपने सीट से उठ सिवाय धीरे से रमेश जी की ओर बढ़ उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब रखिए अंकल, आंटी ठीक हो जाएंगी।
रमेश जी की आंखें भर आई और वो फुट फुट कर रोते हुए बोले, कहीं खो ना दूं मैं उषा को। ये सुन सिवाय भी सन्न रह गया, क्योंकि पहले ही 2 अटैक आ चुके थे। फिर भी सिवाय ने हौसला देते हुए कहा, अंकल आंटी ठीक होकर आएंगी, मुझे पूरा भरोसा है, प्लीज आप तो मत टूटो। क्या कहूँ बेटा, रमेश जी बोझे स्वर में बोले। वही घर पर तनतनाए हुए मानवी सीढ़ियों से उतर कनक जी से बोली, दादी आपको चलना है या आप भी उस राजपूत की फैन हैं? माँ का ऑपरेशन चल रहा है, आपको भी नहीं बताया होगा, मैं जानती हूँ। कनक जी ने कहा, मानवी तू ऐसे क्यों कह रही है, वो ऐसा नहीं है। ओह तो कैसा है? मुझसे झूठ कहा कि माँ बिल्कुल ठीक है, उन्हें होश आया, मगर यहाँ तो पूरा का पूरा खेल ही उल्टा है। जो भी है मैं जा रही हूँ, आपको चलना है? मानवी का यह स्वभाव देख कनक जी बोली, सच कहा ईश्वर ने, इंसान की अच्छाइयत लोगों को जल्दी नहीं दिखती। तू जा, मेरा दिल यहीं भर गया। इतना कह वो वापस से ईश्वर की ओर ध्यान लगा ली। ठीक है, आपको जो कहना है समझना है कहो, मैं जा रही हूँ। मानवी तनतनाए हुए घर से हॉस्पिटल की ओर बढ़ गई। वही हॉस्पिटल में सिवाय चुपचाप रमेश जी के पास ही बैठा हुआ था कि कुछ ही देर में सामने से मानवी आई और सिवाय को घूरते हुए रमेश जी से बोली, माँ अचानक कैसे? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझ पर भरोसा नहीं? रमेश जी इससे पहले कुछ कहते सिवाय वहां से उठ सीधा हॉस्पिटल के कॉरिडोर की ओर बढ़ गया। ये देख रमेश जी मानवी से बोले, ये क्या तरीका है जोई? तुझे हम लोग ने यही संस्कार दिए हैं? तेरी माँ ठीक हो गई थी, अचानक हार्ट बीट रुकना शुरू हुआ तो डॉक्टर ओटी ले आए, और तू तो खुद बेहोश हो गई थी, तुझसे क्या कहूँ? इसलिए मैंने सिवाय को फोन किया और वो भागते हुए आया और सारी फॉर्मेलिटी भी उसी ने ही पूरी की। और तू कैसे बात कर रही है जोई? तुझे सच में इतना बड़ा हमने कर तो दिया, लेकिन तेरा ये गुस्सा हम कम नहीं कर पाए। अच्छा होगा जाकर माफी मांग, रमेश जी ने सख्ती से कहा। उनकी ये बात सुन मानवी सन्न रह गई। सर झुकाए मानवी कॉरिडोर की ओर बढ़ी। सिवाय अब तक कॉरिडोर में खड़े हो बाहर की ओर निहार रहा था। तभी पीछे से मानवी ने कहा, आई एम सॉरी, अगर बोले होते तो। सिवाय ने पीछे मुड़कर कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इतना कहते ही वो वहां से निकल सीधा रमेश जी की ओर बढ़ गया। ये देख मानवी को बेहद बुरा लगा, मगर करती भी क्या, चुपचाप से वो भी उस ओर बढ़ गई। सिवाय दूर लगी कुर्सी के पास ही बैठा हुआ था। ये देख मानवी उस ओर बढ़ी तो रमेश जी बोले, मानवी तुम्हें घर रहना था माँ के पास, वो अकेली हैं। मानवी बोली, पापा मगर माँ। मैं हूं ना मानवी, तुम घर जाओ। पास बैठा सिवाय अब तक एक बार भी मानवी को नहीं देखा तो मानवी खुद से बोली, इतना नाराज हो कि देख भी नहीं रहे? प्लीज बोलो पापा को कि मैं रुक जाऊं। रमेश जी कड़क आवाज में बोले, मानवी घर जाओ। पास बैठा सिवाय चुपचाप सब देख बोला, रहने दीजिए अंकल, आप दोनों लोग रहिए, मैं चला जाता हूँ, वैसे भी मेरी फ्लाइट है। रमेश जी फ्लाइट सब सुनते ही सन्न रह गए। कुछ सोचकर बोले, ठीक है बेटा, बस गुस्सा आ जाए बाहर फिर निकल जाना। सिवाय ने हाँ में सर हिलाया और कुर्सी पर वापस से बैठ गया। ये देख मानवी का मन बैठ गया। तभी रमेश जी बोले, तू घर जा जल्दी। मानवी हाँ में सर हिलाकर घर की ओर निकल गई। मानवी को इतना उदास देख सिवाय परेशान हो कनक जी को फोन मिलाकर बोला, हेलो दादी, मानवी घर गई है, पहुंच जाए तो बस मिस्ड कॉल दीजिएगा, बाकी माँ का ऑपरेशन चल रहा है। कनक जी बोली, क्या हुआ है मानवी को, वो तो वहां रुकने गई थी। सिवाय ने एक नज़र रमेश जी को देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं, परेशान मत होइए, आप अपना ख्याल रखिए, बाकी फ़ोन पर अपडेट करता रहूँगा, ठीक है दादी? तो कनक जी बोली, ठीक है बेटा। कुछ ही देर मानवी घर पहुंच गई तो कनक जी बोली, जोई तू आ गई? मानवी उदास भाव से बोली, दादी मैं आती हूँ। क्या हुआ बच्ची? बिन जवाब दिए मानवी सीधा कमरे की ओर बढ़ गई और कमरे में पहुंचते ही बिस्तर रखे तकिए से लिपटकर खूब रोने लगी। वही कनक जी अपने पूजा को जारी रखते हुए अखंड ज्योति को और देख बोली, सब अच्छा रखिए मृत्युंजय।
वही परेशान हो सिवाय हॉस्पिटल के बाहर लगे गुमटी पर सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचते हुए बोला, बस अब सब ठीक हो जाएगा आंटी। वैसे भी मानवी को मुझ पर विश्वास नहीं, फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। तभी जेब में पड़ा फ़ोन घनघना उठा। जेब से निकालते हुए, हेलो, हाँ अंकल, बस बस, अच्छा बस आया, मैं आया। इतना कहने के साथ सिवाय सीधा भागते हुए रमेश जी के पास भागा तो रमेश जी ओटी के बाहर आस लगाए खड़े थे। क्या हुआ अंकल? सिवाय ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, ऑपरेशन हो गया बेटा, अभी आईसीयू ले गए हैं, रमेश बुझे स्वर में बोले। तो सिवाय ने कहा, अंकल सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। सिवाय ने रमेश जी को कहा, चलिए आईसीयू। इतना कह हिम्मत रखते हुए राजेश जी आईसीयू की ओर बढ़ गए। वही बिस्तर पर लेटी मानवी अब तक रो रही थी। कनक जी अपने पूजा में लीन थी तो वही रमेश जी और सिवाय आईसीयू के बाहर खड़े थे। तभी डॉक्टर निकले और बोले, मुबारक हो रमेश जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बस थोड़ा पेशेंट नॉर्मल हो तो आप लोग फिर मिलने जा सकते हैं, तब तक आप विंडो से देख लें। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मरीज के आगे ना खुशी की बातें ज़्यादा कीजिएगा, गम की बात मत करिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। रमेश जी हाथ जोड़ बोले, जी सर प्रणाम। विंडो से झांकते हुए रमेश जी बोले, उषा जल्दी ठीक हो जाओ। सिवाय ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस कुछ देर में आंटी और ठीक हो जाएगी। सिवाय की बात सुन रमेश जी की आंखें भर आई और वो भावुक हो गले लग बोले, बेटा हो तो ऐसा हो। अंकल आप परेशान होना बंद करिए। इतना कहने के साथ सिवाय ने फ़ोन निकाल जो मानवी को बताना चाहा। उसे थोड़ी देर पहले का इंसिडेंट याद आ गया। कनक जी को फ़ोन मिला, कहा, दादी आपकी आस्था की जय जयकार, आंटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये सुन कनक जी बोले, अरे वाह, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। मानवी को पता है ना? सिवाय ने बड़े ही साफ लहजे में कहा, नहीं। मगर क्यों? कनक जी नहीं सुन चौंक गए। आप बता दीजिएगा दादी। इतना कह सिवाय ने फोन कट कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ? कहीं मानवी कुछ बक तो नहीं दी? क्या करूँ इसके गुस्से का? कनक जी इतना कह सीधा मानवी के कमरे की ओर बढ़ गई। मानवी अब तक रो रही थी। ये देख कनक जी पास बैठते हुए बोली, अरे क्या हो गया तुझे? तेरी माँ ठीक है अब। यह सुनते ही मानवी के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। सच? हाँ रे सच। तेरी दादी इस उम्र में झूठ बोलेगी क्या? तभी मानवी बोली, आपको किसने बताया? कनक जी बिना रुके बोली, सिवाय ने। तुझे भी तो बताया होगा। कनक जी की इस बात पर मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कनक जी बोली, तू झगड़ा करके आई है? मानवी उदास भाव से बोली, क्या बोलूं, हाँ। तेरा गुस्सा तो राम बचाए। कनक जी हंसते हुए बोली, आएगा, तुम मना लेना उसे। मैं भी अब थोड़ा लेटूंगी, थक गई हूं। दादी यहीं लेट जाओ ना। नहीं बेटा, मैं कमरे में जा रही हूं। इतना कह वो कमरे से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मानवी ने मुंह बनाया हुआ इमोजी सिवाय के व्हाट्सएप पर भेजा तो ये देख सिवाय के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन सिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ मैसेज का इंतजार करती मानवी खुद से बड़बड़ाई जा रही थी, ये भी ना। कुछ ही देर में उषा जी को होश आया तो सबसे पहले रमेश जी मिलने गए। उषा जी को अब तक पूरी तरह से होश नहीं आया था, मगर रमेश जी उन्हें ठीक से देख खुश थे। तभी धीरे से बोला, यह है सिवाय, बहुत योगदान है इसका। रमेश जी सिवाय के कंधे पर हाथ रख बोले। उषा जी सिवाय को देखे जा रही थी। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि कोई भी देखता रह जाए, तो फिर उषा जी क्या थी। इससे पहले उषा जी कुछ कहती, सिवाय ने कहा, नमस्ते आंटी, आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। मानवी भी आई है, मगर अभी आपके लिए मंदिर में प्रार्थना करने गई है। तभी पास खड़े नर्सिंग स्टाफ ने कहा, मिलने का वक्त खत्म हो गया, अब निकलिए।
इतना कह नर्सिंग स्टाफ बाहर की ओर इशारा कर दिया तो दोनों जन बाहर आ गए। घड़ी में 6:30 बजने को थे। समय देखते शिवाय ने कहा, अंकल मैं निकलता हूँ, और हाँ अब परेशान मत होना, मैं हूँ साथ। मेरी फ्लाइट है सो मैं घर पहुँचते मानवी को भेज दूंगा। ठीक है बेटा, रमेश जी उदास भाव से बोले। तो शिवाय भी भावहीन हो कहा, अंकल। फीकी मुस्कान के साथ रमेश जी बोले, जाओ बेटा। पैर छू शिवाय सीधा घर की ओर बढ़ गया। कमरे में चुपचाप रोती मानवी तकिए से अब तक लिपटी हुई थी। घर में घुसते ही शिवाय की नज़र कनक जी पर पड़ी तो वो अब तक पूजा अर्चना कर रही थी। ये देख शिवाय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाथ पैर धो सीधा मंदिर की ओर आ बैठा तो कनक जी बोली, अरे आ गए तुम। कनक जी ने शिवाय के चेहरे को पढ़ते हुए बोली, शिवाय मानवी से बात हुई? भगवान की तरफ देखते हुए शिवाय ने नाम में सर हिलाया। जैसे ही उठने की कोशिश की कि कनक जी बोली, तुम दोनों में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती, न जानना चाहती हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ, प्लीज तुम दोनों गुस्सा थूक दो। मैं मानवी की तरफ से माफी मांगती हूँ। इतना कहते ही कनक जी हाथ जोड़ी तो शिवाय ने हाथ पकड़ते हुए कहा, दादी प्लीज आप तो ऐसे बात मत करिए। रही बात मानवी की तो मैं उसे मिले तो वापस अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मगर क्या करूं, उसे मुझ पर विश्वास नहीं। शिवाय की बात सुनते ही कनक जी समझ गई और बोली, माफ कर दे बेटा। दादी फिर आप? शिवाय परेशान हो बोला तो कनक जी बोली, अरे बेटा परेशान मत हो, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। जा पहले मिल ला उससे, बहुत रो रही है अपने कमरे में। मगर क्यों? चौंकते हुए शिवाय ने पूछा। सब मुझसे ही पूछ लेगा तो मानवी से क्या बात करेगा। अब जा भी। जी ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना कहते ही शिवाय मानवी के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खुला हुआ था। शिवाय ने पहले आवाज देने की सोची, फिर ना जाने क्यों चुपचाप उस ओर बढ़ गया। मानवी अब तक तकिए से लिपट रो रही थी। ये देख शिवाय ने मानवी के पीठ को सहलाते हुए कहा, अब कितना रोगी तुम? ये सुन मानवी जैसे पलटी। सामने शिवाय था। उसके चेहरे पर एक हल्की दबी मुस्कान तैर गई और फिर अचानक दूसरी तरफ मुंह फेर बोली, क्या हुआ? ये देख शिवाय को भी हंसी आ गई, मगर हंसी कंट्रोल कर शिवाय ने कहा, माँ से मिलने चली जाना, बाहर आ गई हैं। ओके, मानवी ने कहा। दोनों के बीच 2 मिनट शांति रही। फिर मानवी बोली, और कुछ? शिवाय ने इत्तेफाक से कहा, हाँ मैं निकल रहा हूँ, फ्लाइट है, बाय। अगर दिक्कत रहे तो कॉल करना, हम आंटी को किसी अच्छे हॉस्पिटल ले चलेंगे। शिवाय आगे कुछ कहता कि नम आंखों से मानवी ने हाथ पकड़ कहा, मुझे छोड़कर जा रहे हो? मानवी की ये बात सुन शिवाय बोला, हाँ। मानवी बोली, गले भी नहीं मिलोगे? शिवाय, नहीं। मानवी, क्यों? शिवाय, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो फिर किसी पराये के गले नहीं। अच्छा अच्छा, जान गई। मानवी ने शिवाय के बात को काटते हुए कहा, सॉरी। शिवाय भी तिरछी निगाहों से देख कहा, रोई क्यों? शिवाय की ये बात सुन मानवी गले लग बोली, आई लव यू। इतना कहते के साथ दोनों एक दूसरे से लिपट गए। शिवाय को चूमते हुए मानवी बोली, सॉरी सॉरी सॉरी। शिवाय ने भी थोड़े नखरे के साथ कहा, अच्छा पहले सुनाओ फिर बोलो सॉरी। अच्छा। तो ये बात इतना कहते हुए मानवी ने शिवाय को कसकर गले लगा कहा, हम तुम्हारे हैं सनम, तो बारिश वाला स्वभाव तो झेलना ही होगा। ये सुनते ही शिवाय हंसते हुए कहा, तुम भी ना। अच्छा चलो हटो वरना दादी आ जाएंगी। तुम ना लड़के होकर इतना डरते हो। मेरे पास हो जानू, फिर डरना क्यों? अच्छा ऐसा क्या? तो फिर स्मूदी मिलेगी? शिवाय ने जानबूझकर कहा तो मानवी ने अपने नरम होंठ शिवाय के होंठों को कस लिए
और कसते चले गए। बाप रे, दादी बचाओ, ये लड़की तो मुझे मार डालेगी। शिवाय ने मानवी को परेशान करते हुए कहा। तो मानवी बोली, अच्छा, ज़्यादा भाव नहीं, नहीं तो उठवा लूंगी। शिवाय, अरे बाप रे। मानवी हल्की दबी हंसी हंसते हुए, हाँ हाँ, जानते ही कहाँ हो तुम मुझे। शिवाय ने अलग होते हुए कहा, अच्छा चलूं, पैकिंग कर लूँ अब। इतना कह शिवाय ज्यों आगे बढ़ा, मानवी ने पीछे से पकड़ कसते हुए कहा, आई लव यू। शिवाय, आई लव यू टू। इतना कहते के साथ शिवाय चुपचाप उठ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सीधा पैकिंग कर नीचे उतरा तो मानवी बोली, कुछ खा कर जाना। दोनों के बीच की दूरियां कम देख कनक जी खुद से बोली, दोनों खुश रहें ऐसे ही। वही नाश्ता करते शिवाय फ्लाइट के लिए जैसे उठा, मानवी गले लग बोली, हैप्पी जर्नी। मुस्कुराते हुए शिवाय ने कहा, थैंक यू। कुछ ही देर में वहां से शिवाय निकल एयरपोर्ट के लिए बढ़ गया। वही मानवी और कनक जी हॉस्पिटल। रास्ते भर मानवी जहां बाहर देख रही थी, वही रास्ते भर शिवाय भी। दोनों के बीच बनी दूरियां दोनों को ही बेचैन कर रही थी। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। जेब में पड़ा फोन घनघना उठा। हड़बड़ाए हुए से मानवी फोन उठाते हुए बोली, हेलो। दूसरे तरफ से शिवाय की आवाज आई, तो मोहतरमा हमारी पहुंच गई। ये सुनते ही मानवी का चेहरा खिलखिला उठा। उसने हंसते हुए बोला, लगता है जनाब का दिल नहीं लग रहा है। शिवाय, सही कह रही हैं। मानवी, क्यों? शिवाय, अब आदत जो हो गई है आपकी। मानवी, अच्छा। शिवाय, आई लव यू। मानवी, अच्छा। शिवाय, हाँ, आई लव यू। मानवी, ओहो, मी टू, बाय। इतना कह मानवी फोन कट कर दी। राहत की सांस लेते हुए बोली, बस बदमाशी करने को कह दो। वही दूसरे तरफ शिवाय एयरपोर्ट पहुंच चुका था। कुछ ही देर में एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर शिवाय एयरपोर्ट से एयर इंडिया की ओर बढ़ गया। वही मानवी उषा जी के पास बैठी हुई थी। तभी राउंड पर डॉक्टर आए और बोले, अरे वो जनाब कहाँ गए? मानवी इससे पहले कुछ समझा पाती। रमेश जी बोले, वो तो चले गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? रमेश जी चौंक कर पूछे तो डॉक्टर साहब बोले, अरे उनसे कुछ काम था। इतना कह डॉक्टर वहां से निकल गए। वही उषा जी से मिल मानवी बोली, पापा आप भी घर आइए, यहाँ हम दो लोग तो हैं ही। रमेश जी बोले, ठीक है बेटा। इतना कह रमेश जी घर के लिए निकल गए। मानवी चुपचाप उषा जी को निहार रही थी। कनक जी बोली, क्या देख रही है? मानवी, माँ को देख रही हूँ, 5 रोज बीत रहा है, पता नहीं माँ घर कब चलेंगी। पास बैठी नर्स ने कहा, अब तो 2 दिन रहना ही होगा। कनक जी बोली, अच्छा। मानवी, माँ बस आप अच्छे हो जाइए जल्दी। इतना कह मानवी हेड डाउन कर मन ही मन उषा जी से बोली, मुझे शिवाय से प्यार हो गया है माँ, बहुत। मगर क्या शिवाय शादी के लिए हाँ करेगा? आप जल्दी से ठीक हो तो बात करूं, कितना कुछ रखी हूं अपने अंदर। मानवी जहां एक तरफ उषा जी से बात कर रही थी, तो वहीं शिवाय आंखें मूंद मानवी को याद कर रहा था। क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।